हैं या मुज़ाकरात के हवाले से जो इमरान खान साहब ने 3 नाम दे दिए हैं, तो इसको बस यूँ ही समझना चाहिए कि ज़ाहिर है पॉलिटिशियन के पास ये कहने की गुंजाइश नहीं होती कि वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें अभी मकरम साहब हवा में उड़ा दी जाती हैं और ठीक कहते हैं यार सोशल मीडिया है उस पर हम इसलिए वो फायर वॉल भी लेके आ रहे हैं कि जी बंदे छोड़ दिए गए जी, रिटायर्ड जो हैं कुछ हमारे दोस्त जो हैं जो आर्मी के वो बीच में पड़ गए हैं और ये है वो है। तो ये सब बेपरकी हैं, ये सारी खबरें बेपरकी हैं आपके मुताबिक? देखिए, बीच में पड़ने की ख्वाहिश यानी पाकिस्तान के अंदर तनाव कम हो, सईद कायद साहब अगर वो कहे कि आप अपना किरदार अदा करें या आप कोई फार्मूला पेश करें या आप कोई बात करें या किसी भी शख्स को, पाकिस्तान के किसी भी सेन शख्स को ये कहा जाए, करेगा, नंबर 1। दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर हर नॉर्मल आदमी की ख्वाहिश है कि इस वक्त जो जिस तनाव से मुल्क गुजरा है ये तनाव ख़त्म हो। तो लिहाजा अपने मुल्क से मोहब्बत का तकाजा तो सबको ये बात कहने पे मजबूर करता है कि सब पार्टियां मिल बैठें और एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। लेकिन यहाँ पर सवाल इससे ज़्यादा बुनियादी नोयत का है कि क्या हमने मुज़ाकरात की नहज या मुज़ाकरात का मुनहज वही रखना है जो हम माजी में रखते रहे हैं कि जैसे गुलाम इसहाक़ खान एक जगह बैठे, नवाज शरीफ साहब एक जगह बैठे और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब्दुल वहीद काकड़ एक जगह बैठे और इस तरह के मुज़ाकरात हो गए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर वजूद में आ चुकी है जो दरअसल जिसके ऊपर एक बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम है कि ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। इसके जो बेशतर अज्जा हैं वो ऐसे हैं कि जो किसी ने वहाँ पे रखे हुए हैं, अवाम ने मुंतखब करके उन्हें असम्बली में नहीं भेजा। तो जब इस तरह की हुकूमत हो तो जाहिर है इसके साथ तो मतलब मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ाकरात होने का कोई इम्कान हो सकता है, सिवाय इसके कि ये हुकूमत पहले कहे कि मैं जहाँ हम जाते हैं, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद कोई मुज़ाकरात की सूरत निकलती है। तो मैं मजबूरी तौर पर मैं अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहा। हबीब अकरम साहब, मेरी इस असेसमेंट से आप किस हद तक एग्री करते हैं कि जब निस्फ़ुन नहार पे सूरज आएगा और अगले 3 महीने के बिल आएंगे, गैस के हों या बिजली के हों या पेट्रोल हो, तो ऐसे नहीं लगता कि ये तीनों फरीक हैं, ये इन सब को आपस में मुज़ाकरात करने पड़ जाएंगे? क्योंकि अभी तक आपके सारे बयानिए में से जो चीज़ मिसिंग है, भले PTI हो, PPP हो और PMLN हो, वो एक आम आदमी की प्लाइट है, वो कीमतें हैं जो बढ़ रही हैं, जो यकीनन आवाम को अपने घरों से बाहर निकलने पे मजबूर कर रही हैं। ये इस एनालिसिस से किस हद तक आप एग्री करते हैं? पहले तो जो आपने बताया कि फरीक 3 है, तो तीसरा फरीक गालिबन आपने मौजूदा हुकूमत को करार दिया है। यूं ही नाचीज़ मेरे मुंह से निकल गया है कि मुमकिन है इन्हें भी ये भी मुज़ाकरात कर लें तो शायद कुछ मतलब हालात बेहतर हो जाएं। एक तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देखें ना, वज़ीर दाखिला का मामला, उसके बाद मैं खुल के बात करता हूँ, वावडा साहब का मामला, मेरा मतलब है कि ये भी कुछ बातचीत कर लें, कुछ मामला ये भी ठीक कर लें। ख्याल के इस हुकूमत के पास वो सकत है कि ये मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात में जो तय पाए उस पर अमल दरामद कर सके। तो लिहाजा सकत से महरूम कोई भी सियासी सकत से महरूम कोई भी गवर्नमेंट हो तो उससे मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह ईरान में हुआ था कि ईरान में एक मौका था जब शाह और इमाम खुमैनी के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते थे, लेकिन क्या शाह पुर बख्तियार और इमाम खुमैनी के दरमियान मुज़ाकरात की कोई मानी समझ आते? नहीं समझ आते। तो लिहाजा हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा फरीक है जिसमें ये सकत है कि वो कुछ कहे और उस पर अमल दरामद कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है और इस हुकूमत का जो जुज़्वे आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है। तो जब एक लॉस्ट क्रेडिबिलिटी के साथ वो एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेगी तो इसका मतलब है कि इसको तो आपने लेजिटिमेसी दे दी इस पूरी की पूरी सेटअप को। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई ये फरीक बनने की पोजीशन में है। हजूर, एक और मुझे बात बताएं, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जो कह रहे हैं कि जो वो तो प्राइस टैग भी बता रहे हैं कि जी असम्बली भी की हुई है। जावेद लतीफ़ साहब मेरे मोहतरम अज़ीम कायद हमारे, वो उन्होंने 90 करोड़ की बात कर दी है। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि ये बातें भले भली हों, अच्छी हों, मगर आ कहाँ से रही हैं? खैर से है भट्टी साहब कह रहा हूँ, जनाब हबीब साहब।
काई साहब, ये जो गुफ्तगू है ये दरअसल 8 फरवरी से पहले भी हो रही थी, और 8 फरवरी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। हम सबको, आपको, हम यानी आप और मैं दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम सबको पता है कि ये गुफ्तगू हो रही थी, चाय खानों में बैठ के हो रही थी, टेलीफोन्स पे हो रही थी, एक दूसरे को बताया जा रहा था कि कितने पैसे मांगे गए, कितने पैसे दिए गए, या किसने इनकार किया, किसने इकरार किया। ये इस तरह की हेर से जो थी वो तो सीना बसीना चल रही थी। लेकिन अब मुतय्यन अंदाज में, जैसे आपने जावेद लतीफ़ साहब का नाम लिया और अब मौलाना फजल रहमान ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ये बात कर दी कि ये असम्बली की सीटें खरीदी भी गई हैं और बेची भी गई। अब ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं, ये गुफ्तगू तो पहले से हो रही थी। ऑनेस्टली, आप पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसमें हम सहाफ़ियों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बात कहने की। पहले तो ये बताएं कि क्या यहाँ तक आप और मैं एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री, आपसे तो बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे, बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाऊँगा, आप बात मुकम्मल करें। ये बातें तो पहले से हो रही थी, तो आज हमारे पास, जर्नलिस्टों के पास बात करने का मौका आ गया है कि किसी दो बड़े ऐसे लोगों ने कि जो खबरों में रहते हैं, उन्होंने मुतय्यन तौर पर इल्ज़ाम लगा दी। तो अब आप इसको मज़ाकरात वाली बात से जोड़ के देखें। क्या कोई ऐसी असम्बली जिसके ऊपर बेचे या खरीदे जाने का इल्ज़ाम हो, तो क्या वहाँ के किसी जुज़ से या किसी गिरोह से मज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे? नहीं, फिर वहाँ तो सौदेबाजी हो सकती है ना, दुकानदारी हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक ही बात माने तो इन्हें ये तो जमहूरियत ना हुई, करियाने की दुकान हो गई, जरा बड़ी कर लें, पैसा माल बढ़ा है। अच्छा हजूर, एक और बात मैंने आपसे पूछनी है। मौलाना फजल रहमान बड़े, आपको पता है, जुर्रतमंद हमारे लीडर हैं, वो जिस धड़े में भी हों, आप वो कहते हैं मेरे दिल में बड़े राज हैं, मैं सड़कों पर भी आऊँगा और राज भी खोलूँगा। अली अमीन गंडापुर भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कौन से राज हैं? यहाँ पर तो सारे सीक्रेट ओपन ही होते हैं वैसे, हबीब अकरम साहब। देखिए, अब तो सिर्फ होता है पाकिस्तान के अंदर ओपन ही होता है, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जरूरत के मुताबिक अपना अपना नाम ले लिया जाए, या जिससे मुखालफत हो या जिससे मुआफ़क़त हो, तो अपना अपना नाम ले लिया जाता है। तो अगर खुद जनाबे मौलाना फजल रहमान मद्दसल्लाहु अलैहि अगर वो इस तरह के कुछ नाम लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल में जौहरी तौर पर कोई फर्क पड़े। हाँ, ये नाम लेके किसी को थोड़ी एम्बैरसमेंट हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बल्कि प्रॉब्लम नहीं होगा, एम्बैरसमेंट होगी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काई साहब, हम देखते हैं वो जो जमाने में जब मैं रिपोर्टर था और आप थे, अगरचे मुख्तलिफ इदारों में थे, लेकिन उस जमाने में आपको याद होगा कि खबर भी इसको एम्बैरसमेंट के लिए काफी होती थी और उसको एम्बैरसमेंट महसूस भी होती थी और वो उसको सूरत हाल को कोशिश करता था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में ऐसा लगता है तो एम्बैरसमेंट तो होती ही नहीं है, यानी वो कोई शायद चाहता है कि उसका नाम नेगेटिवली लिया जाए ताकि उसकी धाक बैठे, ताकि गली मोहल्ले में उसके बारे में ही कहा जाए कि यार बड़ा ताकतवर आदमी है, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे ऐसा नहीं करता। तो शायद अब वो एम्बैरसमेंट वाला तो एलिमेंट ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से चला गया है। तो लिहाजा अब जो मौलाना कुछ नाम लेंगे तो वो अपनी ज़रूरत के ताबे लेंगे, और मैं आपको अर्ज करूं कि कुछ नाम फिर उसके बाद भी लिए जाएंगे। वो और अगर जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर नाम नहीं भी लिए जाएंगे, ये भी दुरुस्त है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अच्छा हजूर, ये फरमाएं आप कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़रा अब पाँव अपना दबा, ज़मीन जिस तरह कहते हैं ना, अपना पाँव रख रहे हैं, और जो लोग जिस तरह इसहाक डार साहब को भले से वो एक कह रहे हैं एक बेमानी सौदा है, आइन में उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन ही इज़ जस्ट प्लेसिंग हिज ओन पीपल इनटू दिस डिस्पेंसेशन। और राना सनाउल्लाह, ये अब लोग वापस आते हैं, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक साहब, ये जो क्लोज मियाँ साहब के लोग हैं, तो इनको भी कोई ओहदे मिलेंगे या कोई नुमाइशी ओहदे ही मिलेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब,